नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल एक बहुत ही पॉपुलर हलवे की रेसिपी जो कि है गाजर का हलवा। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल होने वाली है। स्टेप्स बस आप क्लियरली अगर फॉलो करो तो बिना मावा के आप सिर्फ दूध और गाजर से बहुत ही टेस्टी हलवा घर पे ही बना सकते हो। इसका टेस्ट तो आपको बिल्कुल शादियों के बुफे वाले हलवे की याद दिला देगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है गाजर को कद्दूकस। तो मैं यहाँ पे जो गाजर ले रही हूँ वो लाल वाला गाजर है जिसे मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया था और फिर मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। मैंने इसमें ऊपर का पार्ट नहीं कट करा है, वो मैं आपको रीजन लास्ट में बताती हूँ, और नीचे का पार्ट थोड़ा सा कट करा है और फिर मैंने उसे कर लिया है ग्रेटर के सबसे मोटे वाले साइड से। गाजर को अच्छे से साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगर गाजर बहुत ज्यादा गंदी है, मतलब कि उसमें रेत के कण है या मिट्टी के कण है, तो आप प्लीज एक बार उसे छील लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमें वैसी गाजर ही मिलती है जिसे साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें गड्ढे कई होते हैं, तो इस वजह से छीलना भी अच्छा होता है। मेरे पास बिल्कुल साफ सुथरी थी तो मैंने इसे नहीं छीला है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसे कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं इसे रेडी करने की ओर। अगर आप गाजर को ग्रेट नहीं करना चाहते तो आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना और मिक्सर में थोड़ा सा चलाकर भी आप इस हलवे को बना सकते हो। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने अभी बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है और ये लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाओगे हलवे को तो उसका टेस्ट डबल हो जाएगा। वैसे नॉर्मली भी आप किसी भी कढ़ाई या बर्तन में से बना सकते हो। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड करा है और हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा सौते करेंगे। यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट है कि आंच बिल्कुल धीमी हो और अब इसे थोड़ी देर ही सौते करो। जब आपको दिखे ना कि किशमिश थोड़ी फूलने लग जाए तब आप इसे बाहर निकाल लोगे और थोड़े से ही घी में आपको इसे भूनना है। आपको ज्यादा घी लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स को भूनने में बहुत कम समय लगता है और आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ काजू और किशमिश का इस्तेमाल करा था। फिर मैंने इसी कढ़ाई में दोबारा थोड़ा सा और घी ऐड करा है। यहाँ पे मैंने अभी कम ही घी ऐड करा है क्योंकि लास्ट में भी हमें इस हलवे में घी ऐड करना होता है। फिर इसमें मैं गाजर को ऐड कर दूंगी। अब गाजर को ऐड करने के बाद ना मैंने आँच को यहाँ पे कर दिया था तेज, और तेज आँच पे हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आपको ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 4-5 मिनट इसे भूनना है। आप भूनते भूनते देखोगे ना कि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट होने लग गई है। जैसे अभी तुरंत जब आप इसे घी में ऐड करते हो तो ये थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, मतलब स्टिफ रहती है, और थोड़ी देर बाद ही आपको फील होगा जब आप इसे चलाओगे कि ये सॉफ्ट हो रही है, गल रही है, थोड़ी सी पानी छोड़ रही है। बस उसी वक्त हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। ये जो दूध मैं यूज कर रही हूँ इसे मैंने पहले ही एक बार खौला रखा है, मतलब बॉईल कर रखा है। तो आप इस हलवे में ना ऐसे ही दूध का इस्तेमाल करना जो पहले से एक बार बॉईल हो चुका है। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमें वेट करना है कि इसमें एक उबाल आ जाए। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो आप इसे थोड़ा थोड़ा चलाओगे। अभी मैंने आँच को तेज ही रखा है ताकि इसमें प्रॉपर उबाल आ सके, और जब प्रॉपरली चारों तरफ से उफान उठने लगे उबाल का, बस आप समझ जाओ कि ये वो टाइम है जहाँ पे आपको इसे ज़्यादा अब चलाना नहीं है। धीरे धीरे मध्यम आँच पे आप इसे छोड़ दो और इसी दूध में गाजर पकती रहेगी। और यही जो दूध है ना ये रिड्यूस होता जाएगा, मतलब सूखता जाएगा, और ये मावे का काम करेगा जो यूजुअली हम गाजर के हलवे में डालते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दूध का इस्तेमाल करते हुए हम उसी लेवल का टेस्ट लेकर आएंगे। तो आपको ना मध्यम आंच पे उबलते हुए दूध में गाजर को इसी तरीके से पकाना है और दूध को करते जाना है रिड्यूस। बीच बीच में आप इसे जरूर चलाते रहना और साइड में जो मलाई लग रही है उसे भी आप स्क्रैप करते जाओगे और इसी दूध में मिलाते जाओगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। आप देखोगे मध्यम आंच पे इसे पकाते पकाते ना लगभग मुझे हो गए हैं 6 मिनट। 6 मिनट के बाद ही काफ़ी दूध रिड्यूस हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली गाजर का पकना भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे मध्यम आंच पे पकाते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी करना हो तो जब दूध ज़्यादा गाढ़ा ना हो, मतलब स्टार्टिंग में, आप इसे ढककर भी पका सकते हो, लेकिन बीच बीच में चलाना इम्पॉर्टेंट है। मध्यम आंच पे आराम से आप इसी तरीके से इसे चलाते हुए पकाओगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ना थोड़ी देर बाद कि दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और यहाँ पे आपको काफ़ी गाढ़ापन नज़र आ रहा होगा। तो आँच को हम थोड़ा सा और कम कर देंगे और फिर इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद आपको आँच को धीमा कर देना है और फिर आपको इस हलवे को इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हलवे में ना दूध बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो यहाँ पे आप इसे छोड़कर बिल्कुल साइड नहीं होगे, मतलब आपको लगातार इसे चलाना है ताकि ये चिपके नहीं। तो धीरे धीरे आप इसे चलाओगे
जाओगे और थोड़ा थोड़ा आप करते जाओगे करची से इसे मैश। अगर आप चाहो तो आप मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, दानेदार टेक्सचर आएगा हमारे हलवे में। तो इसी तरीके से आप इसे भूनते जाओ और आप इसे चलाते जाओ। आपको इसमें लगभग फिर से 6 से 7 मिनट लग जाएंगे और आप धीरे धीरे देखोगे दूध बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ पे ना मैं इसमें फिर से थोड़ा घी ऐड करूँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मोमेंट पे हम इसमें घी डालें और फिर इसे दोबारा पकाएं। यहाँ पे आंच बिल्कुल धीमी है क्योंकि यहाँ पे दूध बिल्कुल ही रिड्यूस हो चुका है, तो ये आपकी कढ़ाई में चिपक सकता है अगर आप इसे तेज़ आंच पे रखो। इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसे लगातार चलाते हुए पकाओगे। और घी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, नहीं तो कच्चे मावे का टेस्ट आएगा इसमें, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे घी डालने के बाद भी आप इसे अच्छे तरीके से मिलाते जाओगे और पकाते जाओगे धीमी आंच पे। अब हम इसे लगभग ना 6-7 मिनट और पकाना है और मैं इसी वक्त इसमें डाल दूंगी इलायची का पाउडर। अब आप इसे धीमी आंच पे बस चलाते जाओ, मिलाते जाओ और थोड़ी देर में आप देखोगे ना कि हलवा ना कढ़ाई की सतह को छोड़ना शुरू कर देगा। बस यही वो मोमेंट है जब आप समझ जाओ कि आपका हलवा ना ऑलमोस्ट तैयार है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और इसी तरीके से भूनेंगे। मैं इस वक्त इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दे रही हूँ जो हमने स्टार्टिंग में सौते करे था, और यहाँ पे अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद 1 मिनट और भून लोगे आप इस हलवे को बिल्कुल धीमी आंच पे ही। और फिर बस यहाँ पे मैं आंच को कर दूँगी बंद और मैं इसमें बहुत थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे मत ऐड करो, बस नॉर्मली इसे कर दो गर्मा गर्म सर्व, क्योंकि इसमें इलायची का पाउडर तो हमने पहले ही ऐड कर रखा है। वैसे ना ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस ऑथेंटिक गाजर के हलवे को घर पे रेडी कर सकते हैं, जो कि आपने देखा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी वीडियोज़, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब तक के लिए बाय बाय।